जिनसी नापाकी में रहने के नुकसानात जिससे हम बेखबर रहते हैं। आज की वीडियो में हम मौजूद सामाईन को नापाकी के बारे में चंद ऐसी बातें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको न सिर्फ असल मालूमात मिलेगी बल्कि असल और खालिस दीन सीखने को मिलेगा। तमाम दोस्त ये छोटी सी वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें। हमें अपने जिस्म को पाक रखना चाहिए। बहुत से लड़के लड़कियां नापाक होने के बाद अपने रोजमर्रा के काम काज में और खाने पीने में मसरूफ हो जाते हैं, इस फिक्र से बेफिक्र होकर कि इनको अभी अपना जिस्म भी पाक करना है। मुसलमान और काफिर में फर्क इनके दीन, उनके ईमान और बेशुमार दूसरे मामलात के अलावा पाकी और नापाकी के मामलात का ख्याल रखना भी है। ये काम काफिर लोग करते हैं। शहवत महसूस हुई तो मजा ले लिया, इसके बाद अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। एक मुसलमान के लिए उसके नापाक जिस्म को पाक रखना बेहद अहमियत रखता है। शायद हम भूल गए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये तौर तरीके काफिरों के हैं। काफिरों के तौर तरीके अपनाएंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर है। नापाकी की हालत में आपके इर्द गिर्द मौजूद शैतानी मखलूक इंसान के जिस्म से चिपकती है, इस पे कब्जा करने की कोशिश में रहती है। नापाकी की हालत में खबीस शैतानी चीजें शर्मगाहों से खेलती हैं, चाहे मर्द हो या औरत। ये चीजें शर्मगाहों में ऐब डालना शुरू कर देती हैं, जो बढ़ते बढ़ते बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। 80% जिस्मानी बीमारियां हमारी गलत आदत और नापाक जिस्म की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह पाक ने जिस्म की पलीदगी के बाद गौसल करने और जिस्म को पाक रखने का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि आपके जिस्म से किसी पास बैठे को बदबू ना आए, बल्कि इस बुनियाद पर हुक्म दिया गया कि इंसान गलीज शैतानी मखलूक के शर से महफूज रहे। अपने बच्चों, भाइयों और बहनों को गुस्ल के सही आदाब बताएं। सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो गुस्ल के दौरान नाक में पानी डालने के तरीके से दूर रहते हुए नाक की हड्डी तक पानी नहीं पहुंचा पाते। बस नाक में मामूली सी जगह गीली महसूस हुई उतना ही काफी समझते हैं। जब तक नाक में पानी से मिर्च महसूस न हो, मतलब पानी नाक की हड्डी की आखिरी हद तक न चला जाए जहां से वो हलक में भी गिर सकता है, तब तक वजू का तरीका मुकम्मल न होगा। वजू न हुआ तो जिस्म नहाने से पाक नहीं हुआ, जितनी बार चाहे नहाए, मगर आपका जिस्म पाक नहीं होगा। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें ताकि बड़े मसाइल से महफूज रहें। अल्लाह मुझे और आपको दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।